कल रात कुछ अजीब हुआ। घर के बाहर एक लड़की आई थी और उसके चेहरे पर किसी बड़े राज की झलक थी। वह बार बार यही पूछ रही थी, तुम बेहोश क्यों हुई थी? इस सवाल ने सबको हिला दिया। मुझे याद है, वह उस दिन आपके कैबिन में आई थी और तभी वह राजनंदिनी साड़ी पहनकर अचानक बेहोश हो गई थी। क्या सचमुच उसमें कुछ छुपा था या कोई ऐसा राज था जिसे वह किसी को नहीं बताना चाहती थी? सीरियल तुमसे तुम तक में आगे की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। मानसी ने इस बार सबके सामने बड़ा तमाशा कर दिया। वह जोर से कहती है, मुझे सीक्रेट रूम की चाबी चाहिए। मानसी की इस मांग ने सभी को हैरान कर दिया। आर्या जो वहां खड़ा था, वह चौंक गया और आर्या की मां का गुस्सा सीमा से बाहर हो गया। उसने मानसी पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर आर्या ने तुरंत उसे रोक लिया। इस पूरी स्थिति में मानसी ने अपने सिनेमा जैसा अभिनय जारी रखा, जैसे सब उसके इर्द-गिर्द घूम रहे हों। कुछ ही देर बाद आर्या ने मानसी को शांत कर दिया और उसे सीक्रेट रूम की चाबी दे दी। उसने कहा, जब तुम्हें चाबी चाहिए थी, तो मुझे पहले बोल देती, मैं तुम्हें दे देता। मानसी के चेहरे पर एक अजीब संतोष की झलक थी और यह सस्पेंस और भी गहरा हो गया। इसी बीच अनु वहां पहुंची थी। उसकी निगाहें कुछ कह रही थी, लेकिन वह तुरंत लौट गई। उसकी वापसी ने माहौल में और भी रहस्य जोड़ दिया। अगले दिन जब आर्या ऑफिस के लिए निकला, वहां गार्ड ने उससे कहा, शाम को एक लड़की आई थी जो आपके बारे में पूछ रही थी। आर्या ने फोटो दिखाया, अनु की फोटो। क्या यह वही थी? उसने पूछा। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। आर्यवर्धन ने तुरंत अनु को फोन किया। दूसरी तरफ अनु जिंदे के साथ कार में बैठी थी, कहीं जा रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही डर और रहस्य झलक रहा था। आर्या ने धीरे से पूछा, अनु, उस दिन तुमने केबिन में ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो गई? अनु ने सिर झुकाया और हल्की सी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो बस फाइल देखने गई थी और फाइल में कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ जिसे देखकर मैं होश खो बैठी। मैं वहीं गिर गई। इस जवाब ने सभी को चौंका दिया। क्या फाइल में सच में कोई ऐसा राज था जिसे उजागर होने से बचाया जा रहा था? या फिर यह केवल एक शुरुआत थी, एक गुड़िया की तरह जटिल और उलझी हुई कहानी का? अब यह दिलचस्प होने वाला था कि